में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 4 इंटीजर्स उसका टॉपिक हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने इंटीजर्स की एडिशन, उसकी सब्ट्रैक्शन, उसकी मल्टीप्लिकेशन को हमने कवर किया कि दो इंटीजर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट माइनस कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि इंटीजर्स को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने देखा कि ये सारे टॉपिक्स में जो हम प्रीवियस अपनी क्लासों में पढ़ते आए सेम वैसे ही प्रोसेस था, कुछ इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने प्लस माइनस साइन का ख्याल रखना है। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि अपने साइन का ख्याल रखना है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी क्या है कि डिवीजन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि डिवीजन रिवर्स प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब, ये इसका इन्वर्स होता है, रिवर्स होता है कि मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो चीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो जब आप डिवाइड करते हो तो चीज़ कम होती है। टू मेक इट क्लियर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। तो इसी 6 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो try to guess the number, filling the blocks box is obviously 6 is a required number in both cases, so our problem can be solved by putting 6। उन्होंने कहा ऑब्वियसली हमें पता है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। तो फिर इधर बॉक्स में उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली 6 होता है नंबर। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने रूल्स वही सेम जो मल्टीप्लिकेशन की दफ़ा उन्होंने रूल्स बताए थे कि जब दो इंटीजर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो आपने क्या करना, उनका साइन देखना। अगर दोनों के पास सेम साइन है तो ये लाइक साइन रूल है। ठीक है, लाइक साइन रूल आ जाएगा और प्लस ही आएगा जब दोनों के पास सेम साइन होगा, यानी कि दोनों या प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। और अगर इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर माइनस का और एक प्लस का है तो हमेशा माइनस का आएगा और ये अनलाइक साइन रूल है। तो सिंपल जिस तरह आप नॉर्मल अपने नंबर्स को डिवाइड करते रहे हो प्रीवियस क्लासेस में, सेम हम वैसे ही डिवाइड करेंगे, डिवीजन प्रोसेस भी वैसे ही होगा। लेकिन क्या होगा, सिर्फ आपने साइन यानी कि आपने रूल्स का ख्याल, आपने साइंस का ख्याल रखना है कि दो इंटीजर्स के साथ साइन कौन सा है। अगर सेम साइन है तो लाइक साइन रूल होगा, अगर डिफरेंट साइन है तो अनलाइक साइन रूल हो जाएगा। सिर्फ इसका इन क्वेश्चंस में हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। पूरे चैप्टर में हमें अगर आप देखो तो हमेशा इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि प्लस माइनस साइन है कि माइनस साइन है। तो हमने इन चीज़ों को अपने मेथड से, यानी कि सिर्फ हमने पूरे चैप्टर में, आप देखो कि चूंकि इंटीजर्स का चैप्टर है तो इस इंटीजर्स के चैप्टर में हमने साइंस को देखा है कि दो इंटीजर्स के साथ साइन कौन सा है, प्लस माइनस का है, माइनस का है, प्लस का है। मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज़ है, डिवीजन में भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम इसके ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देख। अच्छा, यहाँ पे ये कि डिवीजन बाय एन इंटीजर बाय ज़ीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ में कंसेप्ट है कि अगर कोई भी नंबर है, आप ये लिखते हो कि 4 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इन्फिनिटी है। ठीक हो गया, ये इन्फिनिटी, ये सॉल्व नहीं होता। ज़ीरो किसी चीज़ को डिवाइड नहीं करता। ओके, कि ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे किसी नंबर से ज़ीरो, ये मतलब है कि ज़ीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4 है, तो ये तो चीज़ कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो को ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसको हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाए। यानी कि आप जब हम ज़ीरो को, ये ऐसा हो सकता है कि जब आप ज़ीरो को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 तो नहीं आता। जब आप ज़ीरो को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ज़ीरो ही आता है। इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप 4 को ज़ीरो से, आपको अगर ज़ीरो को 4 यानी कि 4 को ज़ीरो से डिवाइड करो, ये क्वेश्चन, ये पॉसिबल ही नहीं है मैथ में, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 4 है तो वो नहीं हो सकता। वो इस तरह होता है कि ये देखें, ये मेथड जो हम बारहा दफ़ा यूज़ आगे करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि 4 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है। अब हर नंबर के नीचे 1 ऑटोमेटिकली होता है, ये हम कंसीडर करते हैं मैथ्स में। अब ये देखें, ये इस तरह होता है कि 2/1 रैशनल नंबर है, 3/1 रैशनल नंबर है, तो ये हम इसको कंसीडर करते हैं। इसको लिखने से नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह होता है कि 1 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 1 2, तो ये इस तरह
1 नीचे आता होता है, यानी कि आप ये देखो कि 3 को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये इसी तरह है कि 3 डाला 1, 1 के टेबल में 3 कैसे आता, 3 3 जा, और ये तो ये आ गया आपके पास 3 1 जा 3, ये इस तरह लिखा जाएगा। ओके, तो जब आप इसको इस तरह लिखोगे तो 3 के बराबर होता है कि 0 1, तो ये हमेशा इसी तरह आता। अब यहाँ पे आप देखो कि ये ब्लैंक है, और यहाँ पे अगर आप इस मेथड को देखो, हम यहाँ से इसको डिफाइन कर रहे थे कि 1 है, कैसे आता, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसे होगा। अब 4 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई किया किस नंबर से, ब्लैंक से, ये तो 4 आ गया। तो 0 को आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, 4 आएगा। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि हम जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें 4 है, क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बट नो वैल्यू वर्क फॉर 0 के नहीं आता, हमेशा 0 ही आता है, इसलिए चीज़ पॉसिबल नहीं है। और जब कभी हम मैथ की हायर क्लासेस में भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें लिखा होता है या ये q डिवाइडेड बाय p, तो यहाँ पे हम लिखते होते हैं कि p इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये p 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है। तो ये हम इन नंबर्स को लिखने में ये चीज़ करते होते हैं। तो यहाँ पे होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम एग्जांपल करते हैं सॉल्व, इसका सेम जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन का किया था। अब इन्होंने कहा कि -21, यहाँ पे हम एक एग्जांपल है ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है कि -1 to 1 डिवाइडेड बाय -11, ओके। तो ये क्या आ गया आपके पास, -1 to 1 डिवाइडेड बाय -11, इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब 11 1 ज़र 11, 11 11 ज़र 21, तो ये आंसर आपके पास 11, लेकिन साइन कौन सा आएगा, आपके पास साइन आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस साइन है, दोनों के पास सेम साइन है, तो ये लाइक साइन रूल से ये प्लस का आएगा। तो आपने देखा कि सेम वही मेथड है जो मल्टीप्लिकेशन में था, इधर सिर्फ आपने डिवाइड करना, वही जो हम प्लस माइनस पढ़ते आ रहे हैं कि साइन सेम है तो प्लस आएगा, साइन डिफरेंट है तो माइनस आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे +169 है डिवाइडेड बाय ये क्या है, -13 है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 169 प्लस डिवाइडेड बाय -13, 13 1 ज़ार 13, 13 13 ज़ार, तो ये क्या आ गया -13, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, और क्या आएगा, अनलाइक साइन रूल आएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अनलाइक साइन रूल से आएगा। सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ हमें डिवीजन करनी और इसको इस तरह मेंशन कर देना। तो यहाँ पे हमने अब इन क्वेश्चंस में भी सेम, यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस के लिए हमें दिए हैं, तो हम अपनी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो ये जो डैश है यहाँ पे, ये डिवीजन को शो कर रही है कि डिवाइड का निशान है, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे अब ये है कि इन्होंने कहा 42 डिवाइडेड बाय, तो पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, 42 प्लस नीचे आएगा -7, तो ये हम इसको इस तरह मैं मेथड से बना रहे हैं, ओके। तो अब आपने 7 1 ज़ार 7, ठीक है, और इसको जब आपने किया 7 7 ज़ार 49, तो 7 6 ज़ार 42 हो गया हमारे पास। तो इसको हमने सिंपल, जब हमने यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया -7 6 ज़ार 42, माइनस, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये क्या आ गया आपके पास, अनलाइक साइन रूल। सिंपल आपने पहले डिवाइड करना और साइन आपने देखना कि अगर दोनों के पास सेम साइन है तो लाइक साइन रूल है, अगर दोनों के पास साइन डिफरेंट है तो वो क्या है, अनलाइक साइन रूल है। सिंपली हम आगे फर्दर अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। ये डिवाइड का सिंबल है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास +36 डिवाइडेड बाय +9, ओके, ये हमारे पास +9 है, ठीक है, हो गया। और अब जब हमने इसको किया तो 4 ज़ार 9 4 ज़ार 9 1 ज़ार 9 और 4 ज़ार 36, और प्लस साइन, तो ये क्या आ गया अब हमारे पास, लाइक साइन रूल आ गया, ओके। तो इसी तरह हमारे बाकी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। सिंपल डिवीजन करते जाना और ये मेंशन करते जाना कि लाइक साइन रूल है कि ये अनलाइक साइन रूल है, ओके।
तो ये आ गया मेरे पास प्लस 65 डिवाइडेड बाय प्लस 5। ओके, जो पहले लिखा होता है ऊपर आता है वो न्यूमिनेटर होता है, जो बाद में लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो सेम साइन है, तो सेम साइन है, 5 1 जार 5, ये 5 1 जार 5, 1 इसको कैरी दिया, 3 जार 13, 13 आ गया और साइन क्या आ गया प्लस का। तो ये क्या आ गया आपके पास, लाइक साइन रूल। सेम आप डिवाइड करते जाएंगे और जब साइन दे, जब आपने प्लस साइन लगाना है तो आपने देखना है अगर सेम साइन है तो आपने प्लस का साइन लगाना, और अगर डिफरेंट साइन है तो आपने माइनस का साइन लगाना, और साथ आपने मेंशन करना सेम साइन है। 3 9 जार 27, ठीक है। इधर आपने लिख लिया साइन कौन सा आ गया आपके पास, +9 का। ये क्या आ गया आपके पास, लाइक साइन रूल आ गया आपके पास। ओके, ये लाइक साइन रूल आ गया। उसके बाद अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड है, ये -126 है और ये आपके पास +14 है। ठीक हो गया, तो इसको अब हम कैंसिल करके देख देते हैं कि 14 के टेबल में 120 यानी कि 126 को जब हम 14 के टेबल में किसके साथ आता है, तो यहाँ पे आ गया 14 1 जार 14, 14 9 जार। ओके, तो ये क्या आ गया आपके पास 9, साइन क्या आ गया माइनस का, ये क्या आ गया आपके पास लाइक साइन रूल। ओके, ये लाइक साइन रूल है आपके पास। तो नेक्स्ट करते हैं हम अपना पार्ट, और ये आ गया आपके पास, ये डिवाइड है यहाँ पे, ये आ गया +34 और ये आ गया -17। तो सिंपल आपने डिवाइड कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 जार है, 17 1 जार 17 और 17 2 जार हमारे पास होता है 34, समझ आइए। तो साइन किसका आएगा हमारे पास, माइनस का। 2 जार ये आ गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास अनलाइक साइन रूल। इसमें सिर्फ आपने साइन को देखना है, ठीक है। बाकी उन्होंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस साइंस पे जैसे मल्टीप्लिकेशन में करवाई थी, सेम वैसे उन्होंने आपकी इनकी मल्टीप्लिकेशन में आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये आपके पास क्या आ गया, इस तरह ये प्लस आ गया। अच्छा, साइंस आपने लाजमी लिखने हैं इनके साथ, साइंस में आपने कोताही नहीं करनी है। साइंस लिखते वक्त आपने इनका साइन, क्योंकि ये हम इंटीजर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें साइंस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास आ गया 13 1 ज़ा 13 और ये हमारे पास 13 20 ज़ार आ गया। ओके, और ये 20 आ गया और साइन क्या आ गया माइनस का। तो ये आ गया आपके पास अनलाइक साइन रूल। ये आपके पास अनलाइक साइन रूल आ गया। उससे ज़्यादा ये जितने भी नंबर्स हमें हाई लेवल पे देते जाएंगे, सिंपल हमने डिवीजन करते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे इसको हम इस तरह कर लेते हैं, तो सिंपल -189 डिवाइडेड बाय -120 सॉरी डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जब 189 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो यहाँ पे आ गया 21 21, 21 को अगर 9 9 जार और इस तरह, तो ये 9 के टेबल पे चला गया 9 जार। तो ये क्या आ गया आपके पास +9 आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास लाइक साइन रूल, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। लाइक साइन रूल, दोनों के साइन सेम है। यहाँ पे ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको अब हम यानी कि इसको टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये किसके टेबल पे जाता है। तो इसको हम सिंपली इसको देख लेते हैं कि 124 है, इसको हम 2 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं, दोनों का साइन सेम है। ठीक है, 2 के टेबल पे 2 6 12, 2 4 2 1 1 इसको कैरी दिया, 2 9 2 8 16, वह ये कैरी 16 हुआ, 1 इसको कैरी दिया और 2 6 12। फर्दर 2 के टेबल में जाएगा 3 और 1, और ये चला गया आपके पास 9 जार और ये आ गया आपके पास 3 जार, ये 2 3 जार 6, और ये फर्दर आपके पास चला जाएगा 93 को जब आपने डिवाइड किया
21 से फर्दर जाएगा आपके पास 3 के टेबल पे जाएगा। तो ये आ गया नहीं 31 ज़ार 31 और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की इन्होंने आपको प्रैक्टिस दी है। सिंपल डिवाइड करके देखना कि आप इसको इस तरह, मैंने इधर किया, आप इसको इस तरह करके डिवाइड करके देख सकते हो। मैंने इस तरह डायरेक्ट डिवाइड कर लिया, आप इस तरह भी डिवाइड करके देख सकते हो इस मेथड से। बाकी सिर्फ इस तरह की डिवीजन भी आ जाए तो सिर्फ साइन का ख्याल रखना आपने, और सिंपल डिवीजन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में की थी उसी तरह आपने इसको डिवाइड करते जाना। तो यहाँ पे हमारा 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इस वीडियो में हमने सिंपल डिवीजन देखी इंटीजर्स की, और उसमें हमने ये देखा कि अगर सेम इंटीजर्स हैं जिनके पास सेम साइन है तो वहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस साइन आएगा। और अगर इंटीजर्स जिनके पास डिफरेंट साइन है तो उनके साथ माइनस आएगा। डिवीजन सिंपल जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते हैं उसी तरह करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।